हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि थायरिस्टर रेक्टिफायर से रिलेटेड है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ फुली कंट्रोल्ड नेचुरल कम्यूटेटेड 3-फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग विद द फायरिंग एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। द पीक टू पीक वोल्टेज रिपल एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ द पीक आउटपुट डीसी वोल्टेज टू द आउटपुट ऑफ द कन्वर्टर ब्रिज इज। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जो 3-फेज फुली ब्रिज रेक्टिफायर है एक, जिसका जो फायरिंग एंगल है अल्फा का जो वैल्यू है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग को रेशियो फाइंड करना है किसका, पीक टू पीक वोल्टेज अपॉन वीएम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वीपीपी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वीएम माइनस वीएम कॉस पाई अपॉन 6 प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो वीएम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वीएम 1 माइनस कॉस पाई अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस अल्फा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इधर लाएंगे वीएम को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वीपीपी अपॉन वीएम, जिसको हम लोग को फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.5 कैसे आया कि देखिए कॉस जो है कॉस 6 अपॉन पाई अपॉन 6 का वैल्यू क्या होता है 180 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। 30 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 30 का क्या होता है √3/2। ठीक है, तो कॉस 60 का क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 तो 0.5 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, इन अ सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर इफ लोड करंट इज आई एंड रिपल फ्री देन एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट आर। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर है जिसमें का जो लोड करंट है वो आई है, रिपल फ्री है ये, इसमें रिपल नहीं है, तो एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू क्या होगा थायरिस्टर करंट का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आरएमएस जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा सिंपल एवरेज वैल्यू जो होगा वो, अगर हम लोग सिंगल फेज की बात करें सिंगल फेज फुल वेव जो थायरिस्टर कन्वर्टर है उसकी अगर हम लोग बात करें, अगर इसका लोड करंट आई है तो हमारा क्या हो जाएगा एवरेज वोल्टेज क्या आता है 1/2 आई। ठीक है, या फिर I/2, और एवरेज क्या हो जाएगा सिंपल क्या हो जाएगा I/√2। ठीक है, या फिर 1/√2 आई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू आई, और आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 आई। इसको हम लोग I/2 और I/√2 भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है A single phase full wave converter is fed to a DC motor. The average speed of the motor is 0 when the firing angle is। इसका क्या है कि इसमें एक सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर है जो कि डीसी मोटर में यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगा मोटर का, जो एवरेज स्पीड है मोटर का वो 0 है, तब फायरिंग एंगल क्या होगा, फायरिंग एंगल फाइंड करने के लिए बोला है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2 VM अपॉन पाई कॉस अल्फा के, तो कॉस अल्फा जो है कॉस अल्फा का है। ठीक है, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड जो है मोटर का वो 0 है, तो अगर हम लोग बात करें इस वैल्यू को 0 करने के लिए हम लोगों को कॉस का ही वैल्यू इधर उधर करना पड़ेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वीएम का वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू को अगर हम लोग चेंज करेंगे तभी हमारा जो होगा स्पीड 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड 0 करने के लिए कॉस किस वैल्यू को रखेंगे, तो 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, तब हमारा क्या होता है कॉस का वैल्यू जो होता है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। कॉस अगर हम क्या करें, अगर हम लोग 0 रख दें तो यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है एवरेज स्पीड मोटर का 0 है, तो इसीलिए 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे फायरिंग एंगल, तब क्या होगा कि एवरेज स्पीड जो होगा वो 0 होगा। ठीक, द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, एसी होता है, फिल्टर्ड डीसी होता है, या फिर
डीसी होता है या फिर पल्सेटिंग डीसी होता है। तो इसका आंसर होगा पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि फिल्टर डीसी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके जब हम लोग फिल्टर उसमें यूज करते हैं तो ऐसे नॉर्मली जब हाफ वेव थायरिस्टर रेक्टिफायर जो होगा उसका जो हम लोग को जो आउटपुट मिलता है वो फिल्टर्ड नहीं मिलता, हम लोग को आउटपुट पल्सेटिंग मिलता है, उसको फिर फिल्टर के थ्रू ले जाया जाता है, फिर हम लोग को फिल्टर्ड आउटपुट मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्टर्ड पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।